हेलो प्यारे छात्रों, आज हम लेके आए हैं विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण अंकित प्रश्न। जो आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं उनमें जो महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट है। अगर आप इन्हें करेंगे तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी कुछ बोर्ड परीक्षा में जो पूछा जाएगा आप गलत नहीं करेंगे। पहला बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2018 का प्रश्न है, भुजा ए वाले वर्ग के चारों कोनों ए बी सी व डी में से प्रत्येक पर आवेश क्यू रखा गया है। बिंदु डी पर रखे आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात करो। तो देखिए, मैंने ये वर्ग बनाया है ए बी सी डी। चारों कोनों पे चार आवेश रख दिए, क्यू क्यू क्यू, चारों प्लस के हैं। कोई इसमें दिक्कत वाली बात है? प्लस के आवेश आप जानते हैं, दो जो आवेश होते हैं समान प्रकार के आवेश प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये जो डी बिंदु पर रखा आवेश है प्लस क्यू, इस पर देखिए जो बाकी के तीन आवेश हैं वो बल लगाएंगे। आपको पता है कूलाम के नियम के अनुसार प्रत्येक दो आवेशों के बीच में एक बल लगता है। तो देखिए, एक सी लगाएगा डी पे, ये हो जाएगा एफ डी सी। वित्तीकर्षण है तो इधर को लगेगा, इसकी डायरेक्शन ये होगी। ऐसे ही बी लगाएगा डी पे, वो हो जाएगा, ये भी प्रतिकर्षण का होगा, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी ये बी से डी की तरफ। इसे हम एफ डी भी कहेंगे। ये कि ए लगाएगा डी पे, इसको हम कहेंगे एफ डी ए। इसकी डायरेक्शन इस दिशा में हो जाएगी। तीनों ही जो है ये कैसे हैं, आपके प्रतिकर्षण के बल हैं। तो देखिए, प्रत्येक जो भुजा है वर्ग की वो ए होती है, ये भी ए ये भी ए। तो ये जो इसका विकर्ण है पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर होता है कर्ण के वर्ग से। तो इस प्रकार ये जो कर्ण है आपका निकल के आ जाएगा a√2। तो देखिए, ये 45 अंश होगा, ये 45 अंश होगा। चूँकि हमें परिणामी निकालने के लिए हमें इन कोणों की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये वाला सामने वाला कोण 45 का होगा, ये सामने वाला कोण भी 45 का होगा। तो देखिए, मैंने लिखा है कि एफ डी सी दिस वन, एफ डी ए दिस वन एंड व एफ डी वी कौन सा, ये वाला। तीनों कैसे हैं, प्रतिकर्षित बल हैं जो डी पे लगे हुए हैं, तीनों बाकी तीनों आवेश के कारण। तो देखिए, इनका जो परिणामी बल है एफ इजिकल टू क्या होगा, एफ डी वी इस डायरेक्शन में होगा, एफ डी वी प्लस एफ डी सी। अब इस डायरेक्शन में परिणामी जब होगा तो एफ डी सी का कितना वाला घटक इधर को आएगा। तो जब भी हम घटक लेते हैं आपको पता है कॉस में आता है, तो एफ डी सी कोस 45 हो जाएगा। ऐसे ही एफ डी ए का एफ डी वी की डायरेक्शन में ये भी कितना कोण है, 45 है, 45 है। तो एफ डी ए का इस डायरेक्शन में क्या घटक होगा, कंपोनेंट होगा, वो भी क्या हो जाएगा, कोस 45। तो परिणामी जो बल है एफ डी वी प्लस एफ डी से कोस 45 प्लस एफ डी ए कोस 45। डी सी का इस डायरेक्शन में एफ डी सी कोस 45, डी ए का इस डायरेक्शन में एफ डी ए कोस 45। अब देखिए, एफ इजिकल टू कूलाम का नियम लगा देंगे, एफ डी बी है यानी डी और बी के बीच में जो लगने वाला दोनों आवेश क्यू हैं, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू होता है। तो दोनों क्यू वन भी क्यू है, क्यू टू भी क्यू है, तो क्यू स्क्वायर अपॉन भुजा की वर्ग यानी दूरी का वर्ग। दूरी है इसमें a√2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एफ डी सी निकालना है आपने, वो भी क्या हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन, यहाँ दूरी कितनी है डी और सी की देखें a है, तो दूरी का वर्ग a स्क्वायर हो जाएगा इंटू cos 45 का मान 1/√2 होता है। ऐसे ही एफ डी ए निकाल लेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन, यहाँ भी दूरी कितनी है a है, ये जो दूरी कितनी है ये भी आपकी ए है, वर्ग की प्रत्येक भुजा ए होती है। तो ए स्क्वायर इंटू कॉस 45 1/√2। यहाँ ये फैक्टर आपने बाहर ले लिया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा 1/2 प्लस 1/√2 प्लस 1/√2। इनको आप दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2/√2, √2 से 2 को काट देंगे तो क्या बचेगा 1/4 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1/2 प्लस ये आप काटोगे √2 मात्रक। यही क्या होगा, इसका आंसर होगा।
देखिए एक और प्रश्न देखते हैं। दो बिंदु आवेश +9 एवं E+E एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच एक आवेश Q कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 2018 में पूछा गया था। तो इसका देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। दो बिंदु आवेश एक दूसरे 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। ये देखिए दो बिंदु आवेश हैं आपके, है नी। ये एक का +9E और ये +E। इन दोनों की जो बीच की दूरी है 16 सेंटीमीटर है, मतलब 0.16 मीटर। वो पता है, ज़्यादातर हम के सिस्टम यूज करते हैं। इनके बीच एक आवेश +Q कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। मान लीजिए आप यहाँ रखते हैं, ये +Q कहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं। 9E वाले आवेश से x दूरी पर रखने पर मान लीजिए कहाँ आ जाता है, संतुलन में आ जाते हैं। तो माना +9E आवेश से x दूरी पर +Q आवेश को रखने पर संतुलन की स्थिति होगी, संतुलन की स्थिति होगी। तो देखिए मान लीजिए जब ये यहाँ रखा जाता है तो ये वाला बल इस पर, ये वाला आवेश इस पर बल लगाएगा। वो मान लीजिए आपका प्रतिकर्षण का बल होगा, प्लस हैं तो प्रतिकर्षित करेंगे, ये इस डायरेक्शन में होगी F, इसको आप F2 कह दीजिए। ऐसे ही ये वाला इस पर बल लगाएगा और ये भी जो कि प्लस के हैं, प्रतिकर्षण का बल होगा इसकी डायरेक्शन, ये भी ये इधर को होगी, इसको आप F1 कह दीजिए। तो देखिए F2 क्या होगा कूलाम के नियम से, F2 होगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2। तो देखिए आप निकाल रहे हैं दिस वन एंड दिस वन, तो यहाँ 9E Q1 की जगह 9E इंटू Q अपॉन दूरी कितनी है x²। ऐसे ही आप F1 निकाल लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू दिस वन एंड दिस वन। ये कितना है, E है, ये Q है, तो E इंटू Q अपॉन इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, दूरी होगी देखिए ये 0.16 माइनस x। तो यहाँ क्या आएगा 0.16 माइनस x का वर्ग। तो संतुलन के लिए देखिए, संतुलन के लिए ये दोनों बलों का बराबर होना आवश्यक है, यानी आपका F1 = F2। तो यानी दोनों जो आपके आए हैं 1/4 9E इंटू Q अपॉन x² = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू E इंटू Q अपॉन 0.16 x²। ये फैक्टर ख़त्म और आपका ये भी ख़त्म। क्या बचा, 9/x² = 1/0.16। इसका आप देखिए वर्गमूल ले दीजिए दोनों ओर का, 3/x = हो जाएगा 1/0.16 माइनस x। तिरछी गुणा कर देंगे तो 0.48 माइनस 3x = x। तो ये इधर पहुंच जाएगा 4x = 0.48, या आपका x हो जाएगा 0.48/8 और x = 0.12 मीटर, या x = 12 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर होगा। देखिए एक और महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। दो बिंदु आवेश इतना कूलाम व इतने कूलाम, यानी +5 × 10⁻⁻19 +10 × 10⁻⁻19 कूलाम 1 मीटर की दूरी पर पृथकतः स्थित हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के
किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो देखिए दो आवेश, ये दो आवेश, इन दोनों को जोड़ने वाली रेखा हो गई। पहला आवेश है 5 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम, दूसरा है आपका +10 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। इन दोनों के बीच की दूरी है आपकी 1 मीटर। वो कह रहा है दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो मान लीजिए ये कोई बिंदु है P, यहाँ जो है दोनों जो आपकी दोनों तीव्रताएं हैं वो कैसी है, इनका परिणाम ही शून्य होगा। तो देखिए प्लस के कारण जो बिंदु P पर तीव्रता होगी वो आवेश से दूर की तरफ होती है, मान लीजिए E1 होगी है, और ये भी प्लस का आवेश है, इसके कारण जो तीव्रता होगी बिंदु P पे वो भी कैसी होगी आपकी, आवेश से दूर, ये मान लीजिए E2 होगी। तो ये जो P तक की दूरी है ये मान लीजिए इस आवेश से x है, तो ये कितनी बची 1 - x। तो देखिए E1 का मान कितना होगा, E1 है आपका, इसके कारण बिंदु P पर तीव्रता, तो ये होगी 1/4πε0 इंटू क्या होता है आवेश है आपका 5 इंटू 10⁻⁻19 बटे दूरी का वर्ग, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है x का वर्ग। ऐसे ही E2 हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्या होगा आवेश 10 गुणा 10⁻⁻19 बटे दूरी का वर्ग, दूरी है 1 - x का वर्ग हो जाएगा। तो देखिए अभी पूछा क्या है, दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तीव्रता शून्य तब होगी, देखिए ये इस बिंदु पे दो तीव्रताएं लगी हैं, एक इधर को लगी एक इधर को लगी है। यदि इन दोनों के मान आपस में बराबर हों, दिशाएं तो विपरीत होनी आवश्यक हैं, दिशाएं तो विपरीत हैं, लेकिन अगर इनके मान भी बराबर होंगे तो दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, परिणामी तीव्रता शून्य होगी। तो इन दोनों के मान बराबर होने जरूरी हैं। तो प्रश्न अनुसार E1 = E2, तो इनके वैल्यूज रख लीजिए 1/4πε0 10⁻⁻19 अपॉन x² = 1/4πε0 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 1 - x का वर्ग। ये खत्म 10⁻⁻19 5 1 जा 5 2 जा, तो इधर बचा 1/x² = यहाँ बचा 2/1 - x का वर्ग। वर्गमूल ले दीजिए दोनों ओर का, तो क्या होगा 1/x ± √2 अपॉन 1 - x, तिरछी गुणा करते हैं 1 - x = ±√2x। इधर कर देता हूँ, एक बार में प्लस लेने पे प्लस के साथ। तो देखिए हम यहाँ देख रहे थे, ऐसा देखेंगे इतना आ गया था हमारा प्लस के साथ, ये मैंने ले लिया 1 - x = √2x, तो इसको इधर ले गए, ये हो जाएगा आपके इतना 1 = 1 + √2x, x = 1/1 + √2, √2 का मान होता है 1.41, ये कर लेंगे 1/2 + 41, x = 0.414 मीटर आ जाएगा। अगर हम माइनस के साथ, अगर हम यहाँ माइनस रखेंगे जैसे हैं प्लस रखा है, तो उत्तर हमारा संभव नहीं होगा, क्योंकि फिर जो दूरी है वो इन दोनों के बीच में नहीं आएगी, इन दोनों से बाहर जाती, जो कि असंभव होगा। तो हमारा जो आंसर होगा x = 414 मीटर होगा।